Hello everyone. Now we are going to understand Chapter 7 Work, Chapter 7 Force, Work and Energy, बल, कार्य और ऊर्जा. Let's begin. आइए शुरुआत करते हैं. Take the action that involve any push or pull. ऐसी क्रियाओं को टिक लगाइए जिसमें कि कोई पुश धक्का दिया गया हो या पुल खींचना पड़ा हो, खिंचाव लगाना पड़ा हो. Here we have a boy पुशिंग अ डेस्क. यहाँ पर एक बच्चा है जो कि डेस्क को धक्का दे रहा है. सो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे. हियर अ वुमन पुलिंग अ ड्रॉल. यहाँ पे एक महिला है जो कि ड्रॉल को खींच रही है, पुश पुल कर रही है. सो यहाँ पे टिक लगाएंगे आप. हियर वी हैव अ बॉय हु इज स्लीपिंग. यहाँ पे एक लड़का है जो सो रहा है. सो यहाँ पे आप क्रॉस लगाएंगे बिकॉज ही इज नॉट पुशिंग और पुलिंग एनीथिंग, क्योंकि वह किसी भी चीज़ को पुश या पुल नहीं कर रहा है. इन दी इस फिगर में देखिए वी हैव अ गर्ल प्लेइंग बैडमिंटन. हियर द गर्ल पुशिंग द बॉल. यहाँ पे जो लड़की है वो बॉल को अपने बैडमिंटन से धक्का दे रही, पुश कर रही. सो टिक, यहाँ पे टिक लगाएंगे. लेट्स लर्न. आइए सीखते हैं. अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कॉल्ड फोर्स. किसी वस्तु पर कार्य करने वाला खिंचाव या किसी वस्तु पर कार्य करने वाला धक्का या खिंचाव ये बल कहलाता है. अ फोर्स कैन हैव मेनी डिफरेंट इफेक्ट. एक बल के कई प्रभाव हो सकते हैं. इट कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. यह किसी रुके हुए वस्तु सामान को गति अवस्था में ला सकता है. इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. बल किसी भी गति अवस्था में की वस्तु को आराम की अवस्था में ला सकता है. मतलब अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो फोर्स उसको स्टॉप कर सकता है. इट कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. फोर्स के द्वारा हम लोग कोई ऑब्जेक्ट अगर स्लो है तो उसको हम लोग फोर्स और फास्ट कर सकते हैं. जैसे अगर कोई स्लो साइकिल से जा रहा है, आप उसको धक्का देंगे तो उसके साइकिल की स्पीड फास्ट हो जाएगी. तो आपने जो धक्का दिया वो फोर्स है. इट कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज चल रहा है तो आप उसको फोर्स लगाकर रोक सकते हैं. जैसे बहुत तेज चलती हुई साइकिल को आप ब्रेक लगाकर रोक देते हैं, तो यहाँ पे ब्रेक जो है वो एक फोर्स लगाती है जिससे साइकिल की स्पीड कम हो जाती है. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. इससे किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट, मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, दिशा को बदला जा सकता है. जैसे जब आप गेम खेलते हैं तो बैट से बॉल लगने के बाद बॉल की डायरेक्शन बदल जाती है. इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के आकार और आकृति को बदल सकता है. यहाँ पे हियर वी हैव अ रोल नीडिंग द डक. यहाँ पे एक बेलन है जिससे कि गूंथे हुए आटे को बेला जा रहा है, जिससे कि उसके शेप और साइज में बदलाव, परिवर्तन हो जा रहा है. टाइप्स ऑफ फोर्सेस. बल के प्रकार. फोर्स को हम लोग एफ से दिखाते हैं. वी डिनोट फोर्स विद एफ, कैपिटल एफ. फोर्स को हम लोग कैपिटल एफ से दिखाते हैं. जैसे आप लोग मीटर को स्मॉल एम से दिखाते हैं, सेंटीमीटर को सीएम से दिखाते हैं, उसी तरह हम लोग फोर्स को कैपिटल एफ से दिखाते हैं. न्यूटन ग्रेट साइंटिस्ट. न्यूटन एक बहुत महान वैज्ञानिक थे. ब्रॉडली फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप. जैसे मीटर लेंथ, अगर आप लंबाई नाप रहे हैं तो मीटर में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापते हैं आप अपने स्केल से. उसी तरह फोर्स को हम लोग न्यूटन में नापते हैं. न्यूटन एक यूनिट है. न्यूटन एक वैज्ञानिक हैं जो बहुत महान थे. ब्रॉडली फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. मुख्य तौर पर बल दो प्रकार में विभाजित किए जा सकते हैं. कॉन्टैक्ट फोर्सेस, संपर्क बल, एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, असंपर्क बल. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, असंपर्क बल. कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट एक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. संपर्क बल वो होते हैं जो किसी दो वस्तुओं के संपर्क बिंदु पर कार्य करता है. फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस. घर्षण से
उत्पन्न होने वाला बल कॉन्टैक्ट फोर्सेज का अच्छा उदाहरण है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर द फोर्सेज दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज असंपर्क बल वो बल होते हैं जो दो वस्तुओं के बीच में लगते हैं जो कि एक दूसरे के पास संपर्क में नहीं होते। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाले बल को नॉन कॉन्टैक्ट असंपर्क फोर्स की श्रेणी में रखते हैं। फोर्सेज ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण, फ्रिक्शन को हम लोग हिंदी में घर्षण बोलते हैं। फ्रिक्शन से उत्पन्न होने वाला बल। द फोर्स दैट अकर्स व्हेन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट स्लाइड और रोल अगेंस्ट ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन। वह बल जब दो वस्तुओं के बीच में कार्य करता है जो कि एक दूसरे पर फिसलते हैं या लुढ़कते हैं, उस बल को हम लोग घर्षण कहते हैं। दिस फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यह बल घर्षण हमेशा जिधर का डायरेक्शन होगा, मूवमेंट का डायरेक्शन जिधर होगा उसके उल्टे डायरेक्शन में लगता है। हियर वी हैव ए पिक्चर अ बॉय स्लाइडिंग द नोटबुक ऑन द डेस्क। यहाँ पे एक लड़का है जो कि नोटबुक के डेस्क पे राइट साइड में स्लाइड कर रहा है। सो फ्रिक्शन हम लोग का लेफ्ट साइड में वर्क करेगा। अगर आप इधर फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन उल्टे साइड में कार्य करेगा, लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको समझा दिया। इफ वी स्लाइड अ बुक अक्रॉस द सरफेस ऑब्जेक्ट द डेस्क एक्सर्ट्स अ फ्रिक्शन फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुक्स मोशन एंड स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द बुक। हमने आपको अभी समझाया कि अगर आप इधर फोर्स लगा लें तो फ्रिक्शन इधर काम करेगा। फ्रिक्शन फॉल्स इनटू 4 बेसिक कैटेगरीज। घर्षण बल मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग एंड फ्लूइड। स्टैटिक मीन्स होता है स्टैटिक, स्लाइडिंग मीन्स होता है फिसलन युक्त या फिसलने वाला, रोलिंग मीन्स होता है लुढ़कना, फ्लूइड मीन्स होता है द्रव, पानी जैसा। All of them represent the force that opposes motion when solid, fluid or gaseous surfaces meet. ये सभी बल प्रदर्शित करते हैं जब ठोस, द्रव या गैस के सरफेस, सतह आपस में मिलते हैं या संपर्क में आते हैं। Being able to walk across a surface without slipping. अगर आप किसी सतह पर बगैर फिसले हुए चल पा रहे हैं तो इस फोर्स को हम लोग स्टैटिक फोर्स कहते हैं। स्टैटिक की हिंदी होती है स्टैटिक। राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर विथ अ पेंसिल और पेन, दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर आप किसी पेन या पेंसिल से किसी कॉपी पे लिख पा रहे हैं तो इस फोर्स को हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फिसलने युक्त घर्षण, पेन पेंसिल को आप फिसलाते हैं सो दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ड्राइविंग अ कार अक्रॉस द रोड सरफेस, दिस इज रोलिंग फ्रिक्शन। जब आप कार को रोड पे चलाते हैं तो आपके कार के पहिए सड़क पर लुढ़कते हैं, गोल गोल घूमते हैं, तो दिस फोर्स इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। जंपिंग आउट ऑफ एन एरोप्लेन विथ पैराशूट, दिस इज फ्लूइड फ्रिक्शन। जब आप एक हवाई जहाज से पैराशूट के साथ जंप करते हैं, कूदते हैं, तो उस समय लगने वाले बल को हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन मीन्स वायु में लगने वाले घर्षण बल को। फन एक्टिविटी, यू विल डू इट योरसेल्फ। फोर्सेस ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्व, ग्रेविटी की हिंदी होती है गुरुत्व। गुरुत्व के कारण लगने वाले बल। The force that pulls object down towards the center of the earth is called gravity. वह बल जो किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है उसे हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल कुछ समय बाद खुद ही नीचे आ जाती है। बॉल ग्रेविटी के कारण आती है। ग्रेविटी वह फोर्स है जो कि अर्थ लगाती है और सभी वस्तुओं को अपने नीचे अपने पास खींचने की कोशिश करती है, जिससे कि बॉल या कोई भी चीज़ जब आप हवा में उछालते हैं वो कुछ समय बाद नीचे आ जाती है। When we throw a ball up into the air, it first rises and then comes back to the ground. This ball comes back due to the force of gravity. I explained you. मैंने आपको समझा दिया कैसे बॉल आती है। The gravitational force
plays a very important role in our lives. Without gravity, no object would remain in its place. ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार निभाता है। विदाउट ग्रेविटी, अगर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य ना करे तो कोई भी वस्तु अपनी जगह पर नहीं रह पाएगी। इंस्टेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग पीपल वुड बी फ्लोटिंग अराउंड इन स्पेस। अगर गुरुत्व का बल पृथ्वी पर ना लगे तो सभी वस्तुएं हवा में तैरती रहेंगी। एवरीथिंग हैज अ वेट ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। और सभी वस्तुओं का जो भार है, जो वजन है, वो ग्रेविटी के कारण ही है, गुरुत्व के कारण ही है। इट हेल्प्स अस टू स्टे ऑन द ग्राउंड। वजन की वजह से हम लोग सरफेस पे रह पाते हैं, नहीं तो हम लोग हवा में ही रहें। इट हेल्प्स अस टू स्टे ऑन द ग्राउंड। इट कीप्स एवरीथिंग डाउन। यह सभी चीज़ों को नीचे की ओर रोके रखता है। फ्रूट्स ऑन द ट्रीज, फूड इन द प्लेट, बाइक ऑन स्टायर एंड सो ऑन। अगर ग्रेविटी ना काम करे तो पेड़ पर लगने वाले फल पेड़ से लगते ही टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। फूड जो प्लेट में होगा आपके, वो भी हवा में तैरने लगेगा। बाइक के टायर भी निकल जाएंगे जो कि बाइक में लगे हुए हैं, और भी सब कुछ। वर्क, ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। जैसे फोर्स को कैपिटल एफ से, उसी तरह ग्रेविटी को स्मॉल जी से। वर्क मीन्स कार्य। वर्क को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से शो करते हैं। इन साइंस, वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट अक्रॉस अ। विज्ञान की भाषा में हम लोग कहते हैं कि कार्य को कहते हैं जब कोई वस्तु एक दूरी तय करती है तो हम लोग कहते हैं कि वस्तु ने कार्य किया। When an object moves through a distance by applying force, work is said to be done. जब कोई वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह कुछ डिस्टेंस कवर करती है, कुछ दूरी चलती है, तो हम लोग कहते हैं कि कार्य हुआ है, उस पर कार्य किया गया है। If you move an object to a long distance, more work is done than moving it to a short distance. अगर वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो वर्क ज़्यादा होगा, अगर ऑब्जेक्ट कम डिस्टेंस कवर करेगी तो ऑब्जेक्ट कम होगा। हियर वी हैव अ मैन पुशिंग द कार। यहाँ पर एक आदमी है जो कि कार को धक्का दे रहा है, फोर्स लगा रहा है। पहले कार यहाँ पे थी, धक्का लगाते लगाते कार यहाँ पे आ गई है, इतने डिस्टेंस कवर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर हुई और यहाँ पे फोर्स भी लगाया गया मैन के द्वारा कार पे। तो यहाँ पे वर्क डन हो गया। वर्क का फॉर्मूला नीचे आएगा, बताया जाएगा। इफ़ वी अप्लाई अवर ग्रेटर पुश और पुल बट द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। अगर हम धक्का लगाते ही रहें और ये कार यहीं पर रहे तो कोई वर्क नहीं होगा, तब वर्क जीरो कहलाएगा। वर्क में डिस्टेंस कवर करना ज़रूरी है, अगर एक ही जगह रहेगा तो वर्क जीरो होगा। नो वर्क इज डन। हाउएवर इफ एन ऑब्जेक्ट changes its shape or size when a force is applied on it, then two work is said to be done. इसके विपरीत अगर किसी वस्तु पर आप फोर्स लगाते हैं और उसके आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है तो भी बल के द्वारा कार्य किया जाता है। वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य का फॉर्मूला होता है बल मल्टीप्लाई डिस्टेंस, दूरी। वर्क को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से शो करते हैं, फोर्स को कैपिटल एफ से, डिस्टेंस को एस से शो करते हैं।